अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमारे पास ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस किस तरह से हो रहे हैं, यानी कि ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स में हो रही है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, उसको देखने के लिए सबसे पहले हमने देख लिया था कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था, उस नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट आ रहा था और फिर वो आकर रेस्ट किस में करता था, हमारे पास जो ट्यूब्यूल्स होती थी उसमें। अब ये इतना सा पोर्शन जो है ना, ये सारा ट्यूब्यूल्स का शो किया हुआ है, जिसके अंदर ये उसके सेल्स हैं एंड दिस इज़ द ल्यूमेन। ठीक है, ये उसका ल्यूमेन शो किया हुआ है, ये सेल्स शो किए हुए हैं, और सेल्स से आगे जो ट्यूब्यूल होती है ना, उसके दरमियान और जो हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं उनके दरमियान में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और उसके बाद फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आ जाती हैं। अब ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस में क्या है, या तो हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन हो सकती है, या हमारे पास जो है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, या फिर हमारे पास वाटर की क्या होती है जी, ऑस्मोसिस होती है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ वाटर जो है वो फॉलो करते हैं, उसकी ऑस्मोसिस होती है। तो अब क्या है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने बता दिया है ये ल्यूमेन है, ये सेल्स है, मैंने बता दिया सारा। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है या पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। अब एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट्स के लिए भी आगे 2 रूट्स हैं उन्होंने जो बताए हुए हैं। ठीक है, वो 2 रूट्स कौन से हैं? एक रूट हमारे पास है जो है जी ट्रांससेलुलर रूट है, ठीक है, और दूसरा है पैरासेलुलर रूट। ठीक है, और दूसरा ट्रांससेलुलर रूट है। ठीक है, अब ट्रांससेलुलर रूट का मतलब है, ट्रांस बता रहा है कि इट मीन्स दैट थ्रू द सेल्स, जो हमारे पास सेल्स पड़े हुए हैं उनमें से अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस पास कर रहा है फॉर रीअब्जॉर्प्शन, वो हमारे पास ट्रांससेलुलर रूट है। और पैरासेलुलर रूट क्या है? पैरासेलुलर रूट के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं ट्यूब्यूल्स के, दे आपस में ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय अ टाइट जंक्शन। ये है वो टाइट जंक्शन जो यहाँ पर शो किया हुआ है येलो से। 2 सेल्स के दरमियान में एक टाइट जंक्शन होता है जो प्रेजेंट होता है, और वो फॉलो कर उसमें से अगर कोई यानी सब्सटेंस पास करे ना, तो वो हमारे पास कौन सी रूट है? पैरासेलुलर रूट है। ठीक हो गया। अब उन्होंने आगे हमें क्या बात बताई है कि जो भी सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो गए हैं हमारे पास यहाँ से यानी कि ल्यूमेन से थ्रू द सेल्स, वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकते हैं, पैसिव से भी हो सकते हैं, और यहाँ पर होने के बाद फिर वो सेल्स से थ्रू जाएंगे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और वो भी हमारे पास कोई भी कोर्स हो सकता है, या तो पैरासेलुलर हो सकता है, या ट्रांससेलुलर हो सकता है, या फिर से ट्रांससेलुलर हो सकता है। ठीक है, ये रूट्स हो सकते हैं। अगली बात ये है कि हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अगर हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर कोई चीज़ जानी है, तो वो हमेशा जो है बल्क फ्लो के थ्रू जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर ने ऑस्मोसिस के थ्रू जाना है, वाटर को तो कोई पंप वगैरह की इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से ऑस्मोसिस के थ्रू जा सकती है, इधर ट्रांससेलुलरली या फिर पैरासेलुलरली, और आगे जाके हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अपना अफेक्ट करते हैं प्ले। ठीक है, और जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो चुके होते हैं फ्रॉम द ल्यूमेन, वो फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मूव करके हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में बल्क फ्लो के थ्रू जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं, मैं एक सेकेंड बताती हूँ। दूसरा ये है कि हमारे पास जितनी भी ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन्स हैं, उस मेम्ब्रेन्स की हमारे पास 2 तरह की साइड्स होती हैं। वो साइड्स किस तरह की हैं उनको देखना भी ज़रूरी है, ताकि हमें आगे जाकर ना वो सारी समझ आ जाए कि किस तरह से सारी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। अब हमें पता था कि यहाँ पर जो है ल्यूमेन था, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, और उसके साथ हमारे पास कैपिलरीज भी पड़ी हुई थी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की ये वाली साइड जो हमारे पास दैट इज़ फेसिंग द ल्यूमेन, जो ल्यूमेन को फेस कर रही है, वो हमारे पास एपिकल साइड होती है, और वो वाली साइड जो हमारे पास कैपिलरीज को फेस करी है, या आप समझ लो ब्लड को फेस करिए, तो ब्लड के बी से दिस साइड इज़ द बेजोलेटरल साइड, यानी कि ये मेम्ब्रेन की साइड ये बेजोलेटरल होती है, ये वाली जो होती है ये एपिकल साइड है दैट इज़ फेसिंग द ल्यूमेन, और बिटवीन द 2 सेल्स ये वाली जो इसकी मेम्ब्रेन्स हैं ये लेटरल मेम्ब्रेन्स हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक सेल पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो उस सेल के दरमियान में और इस सेल के दरमियान में ये वाली लेटरल मेम्ब्रेन है, ये लेटरल मेम्ब्रेन है, ये भी लेटरल मेम्ब्रेन है, ये बेजोलेटरल है, और ये वाली जो है ये एपिकल मेम्ब्रेन्स हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। और बाकी ये हमने देख लिया कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस किस तरह से होते हैं। ल्यूमेन से सेल्स में, सेल्स से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, डिफ्यूजन भी हो सकती है, ऑस्मोसिस भी हो सकती है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हमारे पास वो जाता है किससे, बल्क फ्लो के थ्रू, ठीक है। हमने पढ़ लिया था कि बल्क फ़्लो क्या है, तो वो बल्क फ़्लो के थ्रू वापस जो है ना फिर कैपिलरीज़ में जाता है। अब हम पीसीटी के आगे देखते हैं कि पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।